बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि सऊदी अरब पहुंचने पर भारत की सिक्योरिटी के मुशीर अजीत डोवल के साथ क्या से क्या हो गया। तारीखी बेइज्जती और हजीमत का सामना करना पड़ा नाज़रीन भारत को। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाथ सोने की चिड़िया लग गई है, अरबों की मोहताजी पाकिस्तान की खत्म हो गई है। और नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। अरब न्यूज़ की जानिब से क्या दावा किया जा रहा है और चाइना ने इस वक्त ये कमाल कर दिखाया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत आलमी सतह पर जिस तरह से रुसवा हो रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया में से कोई घास नहीं डाल रहा, पहले आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में जिस सफारती तन्हाई का शिकार था और भारत इसके लिए पूरी कोशिशें करता रहा, अमरीका के साथ मिलकर दीगर अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ और अपनी एक बड़ी आलमी सतह पे जो अपनी कंज्यूमर मार्केट है उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इसने बड़े बड़े महाज खोले। यहाँ तक कि पाकिस्तान को फैटफ की इन्होंने ग्रे लिस्ट में डलवा दिया और पाकिस्तान पे ब्लैक लिस्ट का जो है वो तलवार लटकती रही और पाकिस्तान काफी परेशान रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे पाकिस्तान निकला। लेकिन अब नाज़रीन, भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था खुद आइसोलेट हो चुका है। आपको याद होगा नाज़रीन कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात काफी खराब थे तो अरब मुल्कों ने पाकिस्तान को कॉल की थी और कहा था कि भारत को जवाब न देना, अदरवाइज हम जो है वो मजबूर हो जाएंगे, हमारे पास आपने फिर आना है और फिर आपने हमसे मदद मांगनी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया में एक और गजा बने। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास हम नहीं आएंगे, आप तसल्ली से आराम से बैठें। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से भारत को नाको चने चबाए और उसके बाद से भारत की तजलील और भारत की तनज़ली का जो सिलसिला जारी है वो अभी तक रुक नहीं पाया। हुआ कुछ यूं है नाज़रीन कि भारत के सिक्योरिटी के मुशीर और आप यूं समझ लें कि भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ समझ लें अजीत डोवल। नाज़रीन, अजीत डोवल जो है ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी पार्टनर है इसके भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के। और ख़ास तौर पर जितने भी शरारत होती है पूरी दुनिया के अंदर करवानी होती है, जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की आप यूँ करें शैतानी हरकतें करनी होती हैं तो वो अजीत डोवल जो है उसकी मुशावरत से होती हैं। अजीत डोवल पहुंचा सऊदी अरब शायद ये तासुर देने के लिए कि अरबों के साथ हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन नाज़रीन, एयरपोर्ट पे क्या हुआ, जैसे ही अजीत डोवल त्यारे से उतरा है तो नाज़रीन इनकी अपनी जो भारत की अपनी एम्बेसी का एक एम्बेसडर और दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो चीफ है वहां पे जो एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो चीफ है उसको भेजा गया उसके इस्तकबाल के लिए। कोई ऑफिशियल कोई भी आम तरीन शख्सियत उसके इस्तकबाल के लिए नहीं आई। तो भारत की जानिब से इस भारतीय मीडिया पे इसको बड़ा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मोदी की पॉलिसियों ने भारत को तन्हाई का शिकार कर दिया। अभी नाज़रीन, कमल सुबल इनके एक साबिक जो है सफारतकार हैं, उन्होंने भारत को मशवरा दिया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो बराबरी करना छोड़ दो, पाकिस्तान का इस वक्त जो आलमी सतह पे सफारती लिहाज से कद है वो बहुत बड़ा हो चुका है। और जब तुम डोनाल्ड ट्रंप को कहते हो जी कि हम दरमियान में कहीं ना कहीं हमें फंसाओ, तो अमेरिका और ना ही ईरान दोनों इसके ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए नाज़रीन जरा कि जो भारत है जैसे ही ये इनका अहम तरीन ये ओहदेदार जैसे पहुंचा है एयरपोर्ट पे तो वहां पे कोई बंदा इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं था। सिर्फ एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो सरबराह था वो वहां पे आया और उसने उसको रिसीव किया, एक फूलों का गुलदस्ते दिया और उसके बाद उसको चलता किया। तो नाज़रीन, भारत को ये एक ऐसी स्लैप है जिसने वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया है कि अब जो है वो सऊदी अरब में, अरब वर्ल्ड में भारत का बिल्कुल भी कहीं पे कोई अब बस नहीं चलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। नाज़रीन, खबर यह है कि अरब मीडिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है और ये पाकिस्तान के जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी है उसके सरबराह के हवाले से नूरुल हक बलोच जो है उनके हवाले से ये रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह गवादर जो है वो आलमी बंदरगाह बन चुकी है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 25 अरब डॉलर सालाना जो है वो अब गवादर से पाकिस्तान कमाएगा।
इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़े बड़े जहाज पिछले साल पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवादर पोर्ट के ऊपर एक सिर्फ बहरी जहाज जो है वो आया था, और अब नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो ईरान और उसके बाद मशरकी जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनके दरमियान ये जो गवादर पोर्ट है ये एक अहम तरीन गुजरगाह बन चुकी है। कम खर्च और बिल्कुल सबसे सेफ और सबसे मुअस्सर रास्ता बन चुका है। बताया जा रहा है नाज़रीन के इसको फुली तौर पे ऑपरेशनल होने से ये तकरीबन $25 अरब पाकिस्तान को सालाना सिर्फ गवादर पोर्ट से मिलेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आने वाले 2 बड़े बहरी जहाज हैं, उनके अलावा 5 बहरी जहाज जो है वो इस वक्त मौजूद आ रहे हैं रास्ते में, जो कि गवादर पोर्ट पे आने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा और गैर मामूली मामला है नाज़रीन। हालिया दिनों के दौरान कराची पोर्ट के ऊपर और उसके बाद गवादर पोर्ट के ऊपर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वहाँ पे बहुत गैर मामूली ट्रैफिक जो है वो आ रही है। इसके साथ ही नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम खबर है, पाकिस्तान ने पिसनी के अंदर मौजूद जो अहम तरीन इनका जवानी का फिजाई स्ट्रिप थी, यानी जो दूसरी जंग अजीम में सिर्फ बरतानिया की जानिब से एक्टिव की गई थी, अब दोबारा से उस एयर बेस को एक्टिव कर दिया गया है। नाज़रीन ये एयर बेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है कि यहाँ पे पाकिस्तान के जंगी तैयारों का मौजूद होना, कि पाकिस्तान अपनी गवादर पोर्ट का एरिया वो और उसके बाद ईरान के जो एरिया है जो पाकिस्तानी कोस्टल एरिया के नज़दीक है उसकी हिफाजत के लिए और सी पैक मनसूबे की हिफाजत के लिए इस अहम तरीन एयरबेस को एक्टिव कर चुका है। ये बहुत गैर मामूली चीज़ें नाज़रीन जो इस वक्त हो रही हैं। गवादर अब आलमी मरकज़ बनने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है और रिफाइनरी जो वहाँ पे बन रही है। इसी तरह से कतर जो है वो और सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान का अहम तरीन जजीरा जो इसमें पिछले के अंदर मौजूद है उसको दोबारा यानी मालदीव की तर्ज पर डेवलप करने के हवाले से उन्होंने सरमायाकारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि हम वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं और ये वो जजीरा बनेगा जो तकरीबन नाज़रीन 6.5 किलोमीटर उसका एरिया है लंबाई का और तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है। लेकिन वो एक ऐसा एरिया है जो कि समुद्र के अंदर है, उसमें 7 पहाड़ मौजूद हैं और उन 7 पहाड़ियों के ऊपर जो है कहीं पर जो है वो हज़रत मियाँ खिज़र जो है सूफी बुजुर्ग उनकी मस्जिद का भी मस्जिद मौजूद है और काली माता का जो मंदिर है हिंदू कल्चर के हवाले से वो भी वहाँ पे उसके आसार मौजूद हैं। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है जो डेवलप होने जा रही है। तो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के ये वाले एरियाज़ हैं इसमें अब बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। आने वाले दिन बड़े पाकिस्तान के लिए रोशन और ताबनाक हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो मैन मेड दुनिया की सबसे बड़ी जबले अली दुबई की एयरबेस दुबई के पोर्ट है उस जितना पोटेंशियल जो है वो गवादर के अंदर मौजूद है। तो अब पाकिस्तान को अरबों की वो जो पाकिस्तान को मजबूरी थी अब वो भी नहीं रहेगी और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह